4 सालन बनाने के लिए कौन देता है, तुम खुद सोचो। पर से अम्मी कहती है कबाब भी और मीठे भी बनाने। इमेजिन सुंदस, तुम क्या कर रही हो? इतना सारा काम है, 4 डिशेस बनानी है और पता नहीं मीठा भी अलग से बनाना है। पूरा दिन भी लगा देना, हम नहीं बना सकेंगे। तुम क्या कर रही हो? भाभी सिर्फ 1 मिनट, मैं इसे डन कर दूं। मैं तुमसे संजीदा बात कर रही हूँ और तुम ये देखो जरा। भाभी हमारे घर की जो स्ट्रीट है वो 3 है ना? हद है सुंदस, मुझे नहीं मालूम। तुम प्लीज थोड़ी सी चीजों को सीरियस ले लो, वरना हम ये काम खत्म नहीं कर सकेंगे। भाभी आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? इतनी अच्छी बिरयानी तो बनाती हैं आप, वो आप मिनटों में बना लेंगी। और रही बात मीठे की, तो 2 डिशेस मैं बना लूंगी। एक बेक कर लूंगी और एक पैकेट वाली बना लूंगी, सिंपल। सैलेड और रायता वो आप बना लीजिएगा। वो तो 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन मेरी बात सुनो। 4 सालन कौन से बनाने हैं? गोश्त का बनाना है या चिकन का बनाना है, ये समझ में नहीं आ रहा। कबाब, सुंदस कबाब भी तो बनाने। ओहो, कबाब तो मैं भूल ही गई। लेकिन हाँ, कबाब तो फ्रीजर में रखे हैं ना, बस निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ताई अम्मी ने हमें सिर्फ परेशान करने के लिए 4 डिशेस बनवाई हैं। ना हम सब जानते हैं कि कोई इतना खाना नहीं खाता। सुंदस, तुम एक मजाक सोच रहे इस वक्त। भाभी आप क्यों परेशान हो रही हैं? बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है रेस्टोरेंट से। मैं बताती हूँ, मैंने फिश ऑर्डर की है, कढ़ाई और कोरमा, और बाकी की चीजें हम देख लेंगे। अच्छा, अम्मी को पता चलेगा ना ये सब कुछ तुमने ये सारी चीजें ऑर्डर कर ली हैं? और हाँ, खास तौर पे आपके लिए दाल मखनी भी ऑर्डर की है। सुंदस, तुमने ये सारे खाने ऑर्डर करके मंगवा लिए? और नहीं तो क्या, ये सारे रेस्टोरेंट्स किसके लिए? हमारे लिए तो हैं। और अम्मी? चिल करें, कुछ नहीं होगा। उनको अगर पता चल गया ना, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, तुम ही जवाब देना, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जब अम्मी को पता चलेगा कि हमने ये सारी चीजें ऑर्डर करके मंगवाई हैं और खुद नहीं बनाई, तो उनका क्या रिएक्शन होगा। अस्सलाम वालेकुम। पानी पियेंगे? लाऊं? नहीं। आप नाराज हैं मुझसे? बेटा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से मुझे तुमसे नाराज होना पड़े? नाराज होने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप अपनी सुंदस को अच्छी तरह जानते हैं कि वो हर गलत बात पर आवाज उठाती है, हर एक गलती को सामने लेकर आती है, वो सिर्फ इसीलिए कि दोबारा वो सब कुछ ना हो। वो तो ठीक है, लेकिन शायद वो ठीक हो जो तुमने कहा, लेकिन वक्त गलत हो। मैं नहीं जानता था कि तुम और मरियम किचन में हो। मैं मानती हूँ, मुझे मालूम है कि ताई अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बाबा का और माँ का इस तरह घर पर आ जाना, आप लोगों से बात करना। लेकिन सिर्फ एक बार इस तरह सोचें कि खुदा न ख्वास्ता नाज़ों के साथ उसके ससुराल वाले उस पर इल्जाम लगाते, तो क्या वो आपको नहीं बताती? उसके बताने पर क्या आप उसके ससुराल वालों से एक बार भी नहीं पूछते वहां जाकर?
फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया, वो वक्त मुनासिब नहीं था, मेरी उस हरकत से आपकी दिल आजारी हुई है, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने ताई अम्मी से भी माफी मांगी है, लेकिन वो दिल से वो बात नहीं निकाल रही। लेकिन मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती। मुझे ये भी मालूम है कि मैं इस घर में अनचाही बहू हूं, लेकिन मरियम भाभी, उनके साथ वो चीजें क्यों, वो इज्जत, वो मुकाम उन्हें क्यों नहीं हासिल? फिर भी मैं आपको नहीं नाराज करना चाहती बड़े बाबू, प्लीज। मुझे पता है इस घर में वाहिद आप हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, तो फिर मेरे साथ होने वाली ज्यादती आप कैसे बर्दाश्त कर सकते? क्या हुआ सुंदर सापी? छोटे भैया को हमसे दूर करके सुकून नहीं मिला आपको? क्या आप अब्बा को हमारे खिलाफ भड़का रही हैं बैठ के? नाजो बेटा, नाजो बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे अब्बा जी को किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ कर सकता है? अच्छा बेटा, नाराज मत हो। आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। आज मेरी प्यारी बेटी के रिश्ते की बात हो रही है। बहुत ज्यादा खुश होने के बावजूद भी दिल बहुत उदास है बेटा। अब्बा, आप उदास ना हो, मैं हमेशा आपके साथ, आपके पास रहूंगी। आखिर खानजादा हाउस पे सबसे ज्यादा हक मेरा है। क्यों नहीं बेटा, इसमें क्या शक है? रोहान, रोहान बेटा आ जाओ। जी जी अम्मी। माशाल्लाह, मेरा बेटा तो शहजादा लग रहा है। वाह भाई, अपनी आजादी के लिए जो तैयार हुए हैं। नहीं, तुम्हारे उस पर शामिल के लिए। सामान रख लिया गाड़ी में? जी अम्मी, रख दिया। वैसे अम्मी, एक बार फिर सोच लो, क्या मेरा वहां जाना मुनासिब होगा? अच्छा तो तुम बताओ, कोई और ऑप्शन है या मैं अकेली चली जाऊं? चलें, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चले? चलो। बेटा डोर लॉक कर लेना, ठीक है? चलो। बी केयरफुल। हाँ,
नाजों के साथ बहुत अच्छे लगोगे रोहान। अभी नहीं भेजूंगी मैं तुम्हें अपनी पिक्चर्स। तुम्हें मुझे देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आ गए, ले आए। तुम ये तोहफे ना बिल्कुल मेरे सामने रखो कि मुझे याद रहे, मैं ले जाना ना भूलूं कुछ भी। और मिठाइयाँ उठाकर सारे टोकरे वहां रखवा दो। अम्मी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है यार? मैं कोई हुस्ना भी हूँ, मेरा भी रिश्ता तय हो रहा है, कोई थोड़ा सा प्रोटोकॉल बनता है मेरा कि नहीं? राहिम, ये आप मुझे दे। ये मैं रखती हूँ फ्रिज में, और मुझे ये बताइए कि आप कॉफी पियेंगे? कॉफी? आपको कैसे पता चला मुझे क्या चाहिए? एक्चुअली इस वक्त कॉफी मेरे लिए बिल्कुल वो मायने रखती है जो मेरी बाइक के लिए पेट्रोल। क्यों मरियम, किचन के सारे काम हो गए तो तुम बाहर आ गई? जी अम्मी, ऑलमोस्ट सारे काम हो गए। सुंदस का है? वो तो अपने कमरे में तैयार हो रही है। क्यों, उसका रिश्ता तय हो रहा है क्या? बुलाओ उसको और चाय मुझे भी दे देना। अभी बना के लाती हूँ। मरियम, सारे काम बहुत जल्दी नहीं कर लिए? ऐसा तो नहीं कोई कमी रह गई? अगर कोई कमी रह गई हुई ना तो मैं तुम्हें पूछूंगी। अच्छा ना, ये साग साहब अभी तक सो रहे, मेहमान आने वाले हैं, उनको भी उठाऊं साग? अरसन, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था। किस लिए? वो इसलिए तुम मुझे इतना सपोर्ट करते हो। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हें सपोर्ट करना मेरा फर्ज है। तुम जब भी सही बात करोगी मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँ। हाँ, लेकिन अगर कभी गलत बात करोगी तो मैं डांटूंगा भी। और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि अब से मेरी कोई भी गलती होगी मैं फौरन मान लूंगी। प्रॉमिस। गुड, वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद। अच्छा जाओ, वो अपनी प्रेपरेशन देखो, वो जो भाभी के साथ सारा तुम लोग कर रहे हो। अरसल, प्लीज मेरा एक काम कर दोगे? क्या काम? मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया है, तो तुम जाके नीचे राइडर से ले लो। और सुनो, किसी को पता ना चले तो तुम पीछे के रास्ते से जाके चुपके से किचन में रख देना, प्लीज। क्या 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 क्या? मैं अरसल खान ज़्यादा चोरी छुपे ये खाना जो है वो किचन में लेकर आएगा? अरसल प्लीज जाके ले आओ ना। ताई अम्मी ने भी इतनी सारी डिशेस एक साथ बनवा ली, और मेरी इतनी स्पीड नहीं है। ठीक है, मरियम भाभी काम करती हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी सारी चीजें नहीं बना सकती हैं। इसीलिए हमने सोचा कि बाहर से कुछ मंगा लें। अरसल प्लीज उठ जाओ ना, राइडर बाहर इंतजार कर रहा है। सॉरी, मैं नहीं जा रहा। प्लीज चले जाओ, वो वेट कर रहा है। भाई अब मोहब्बत की है तो निभानी तो पड़ेगी ना, सोच लो। हाय, इमोशनली ब्लैक।
अच्छा जी, चलो आओ चलें। चले चले नहीं, आप अकेले जाएं और ख्याल से किसी को पता ना चले, वो सामान लेकर पीछे किचन में जाके रख दीजिएगा। कोई सास बहू के ड्रामे तो नहीं देखे आजकल? मुझे तो जहर लगते हैं ऐसे ड्रामे। इतनी एक्टिंग क्यों? क्योंकि जब घर के अंदर प्रोडक्शन हाउस खुलेगा और सामने एक्टर होंगे तो एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। दुनिया भर एक्टिंग। तुम सच में एक बेहतरीन हमसफर वर्ष। जी भाई, बस आ रहे हैं। मरियम भाभी, आप इतना आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रही हैं? टाइम जाया नहीं करते ना, अरसल बस राइडर से सामान लाता ही होगा। जब तक हमें इसको खोलकर डिशेस में भी डालना होगा, इससे पहले कि कोई देख ना ले। अच्छा ये हुआ कि उसने भी खुद चली गई, वरना ये खबर भी 2 मिनट में पहुंच जाती और फिर एक नई जंग तैयार हो जाती। चलें, आपने माना तो सही कि मैंने कोई बड़ा काम किया है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जो मेरा डिनर सेट है हम वो निकालते हैं और उसको ऐसे तैयार करते हैं कि आज सब हैरान हो जाए और कहें कि शेफ मरियम और सुंदस ने क्या खाना बनाया है। कितनी एक्सपर्ट हो तुम, ऐसा लगता है ये सब कुछ करती आई हो। कभी सोचा भी नहीं था कि सुंदस जमील को ये सब करना पड़ेगा। खैर छोड़े ये सब बातें, ताया अम्मी के आने से पहले ये सब कुछ डिशेस में डालना पड़ेगा। अरसल, जी आ जाएं। अरे सुनो साहब, आप ये वाला। वो तो ठीक है, लेकिन कहीं जाने की तैयारी हो रही है और इतनी तैयारी के साथ क्या किसी ने बुलाया है? क्या मतलब? मतलब ये कि भाई आज वो लोग सिर्फ रिश्ते के लिए आ रहे हैं, तुमसे मिलकर क्या करेंगे? तो क्या फर्क पड़ता है, वो रोहान भी तो आ रहा है ना। अगर वो वहां मौजूद हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। अच्छा जी, तो किसी को सारी खबरें हैं। मजाक कर रही हूँ, बुरा मत मानना मेरी किसी बात का। तुम मेरे देवर भी हो और छोटे भाई भी। आपको अलाउड है सुंदर साहब, आप कर सकती हैं। तो भाई छोटे भाइयों को तंग करना तो बनता है ना, नहीं? अच्छा सुनो, तैयार होकर नाजो के कमरे में चले जाना, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि उसका अकेले आना सबके सामने ठीक नहीं है। मैं और मरियम भाभी जाएंगे तो वो समझ जाएगी जो आज हुआ। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं चला जाऊंगा और आप भी लेने आ जाइएगा। थैंक यू। और हाँ, जो भी पहनोगे हैंडसम लगोगे। सुंदर साहब भी। हाँ, आप बहुत अच्छी हैं। वो तो मैं हूँ। जी ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आप इनवॉइस भिजवाएं, मैं उसको ओके कर देता हूँ। जी खुदा हाफिज, थैंक यू। चाय। रोहान उसकी अम्मी आ गए? वो लोग तो कब के आए हुए हैं, अब आप अपनी चाय खत्म करें और आप भी आ जाइए। चलो मैं आता हूँ। ठीक है। बात सुनो जी। रिश्ता नाजो और राहिम का होना है, तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या आपको मेरे खुश होने पर एतराज हो रहा है? देखो मरियम, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि सुंदस से दूर रहना, उसकी सोबत में मत उठना बैठना। तुमने नहीं मानी मेरी बात। उमर आप फिर से ये सब मरियम कुछ सोच। प्लीज बहस नहीं करो। चलो मैं आता हूँ।
आपको ये मिठाई वगैरह लाने की क्या जरूरत थी? बिला वजह तकल्लुफ किया आपने। बिला वजह क्यों? मैं तो किसी के घर भी खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं समझती। बड़ा इंतजार कराया वैसे आपने। हम तो समझे थे कि करीब में ही रहते हैं, जल्दी आ जाएंगे। जी आप ठीक कह रही हैं। हम घर से निकले तो एक काम याद आ गया, तो सोचा वो भी करते जाए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा किया। रोहन, बेटा आपकी जॉब कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है अंकल, अच्छा जा रहा है। माशा। भाई स्वाहत बहन, अगर आप बुरा ना माने तो राहम और नाजो को भी बुला लें। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ क्यों नहीं। मरियम जाओ बेटा, बुला के लेकर आओ बच्चों। मैं बुला के लाती हूँ। आप लोगों का शादी का कब का इरादा है? आप लोग कब करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि ये रस्म और मंगनी वगैरह छोड़ के डायरेक्ट शादी कर लेते हैं अगले मंथ। ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है? ठीक है, हम घर में मशवरा करके आपको बता देंगे। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो? आप अगर इजाजत दें तो मैं अपनी बहू को और दामाद को अंगूठी पहनाना चाह रही हूँ। इजाजत क्यों मांग रही हैं आप? अरे आपकी बेटी है और आपका बेटा है, बिस्मिल्लाह करें। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। लाओ बेटा।